सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और मैंने एक्सरसाइज का लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 10 पार्ट्स हैं। फिर ये क्वेश्चन कराने के बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे पढ़ा है सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सार्थक होना चाहिए, यानी कि उनका जो क्रम है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वो मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे कि एक सेंटेंस सही बने। और सेंटेंस सही बनाने के लिए क्या ऑर्डर होता है कि पहले सब्जेक्ट रखते हैं देन प्रीडिकेट रखते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, प्रीडिकेट जो होता है जो जिसके बारे में कहा गया सारा का बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के 2 पार्ट। तो यहाँ पे वो 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। मेक सेंटेंसेस द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप इन सूटेबल वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द समूह को उचित क्रम में लिखकर, यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर माने होता है क्रम। एक ऑर्डर होता है ऑर्डर देने वाला, और दूसरा ऑर्डर एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में। सिमिलरली एक ही बात की कई कई इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। एक ही शब्द के उल्टा भी होता है। तो भावना को समझना है कहाँ पे क्या बात बोली है। निम्नलिखित शब्द समूह को उचित क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। स्विम्स मतलब तैरता है, रिवर मिस नदी, ही मिस वह, दामिस किसी ग्रेट चीज़ के लिए लगाते हैं, और इन जो है वो में। तो इसका कोई सेंस बना है सेंटेंस का? अगर हिंदी में कर रहे हैं तब भी सेंस नहीं बना। और इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन करते वक्त अगर हम हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो हम जो शब्द इंग्लिश जो क्रम में शब्द इंग्लिश में उस क्रम में नहीं लिखते हैं। इंग्लिश का अपना एक क्रम होता है कि सब्जेक्ट देन प्रेडिकेट, और सिमिलरली उल्टा है कि अगर इंग्लिश से हिंदी लिख रहे हैं या हिंदी से इंग्लिश लिख रहे हैं तो हिंदी में जो शब्दों का क्रम है ट्रांसलेट करते वक्त इंग्लिश में उस क्रम में नहीं रखते हैं जिस क्रम में हिंदी में वर्ड होते हैं। हम उस क्रम में रखते हैं जो हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट देन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जैसे कि किसके बारे में बोला जा रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे ही है तो ही का मतलब उसके बारे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। और जब सेंटेंस लिखते हैं पहला लेटर बड़ा लिखते हैं, तो उसके बाद के जितने भी वर्ड्स होते हैं सबका स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लिखते हैं। कुछ केसेस में जैसे कुछ जगहों के बड़ी जगहों के नाम होते हैं तो उनमें हम कैपिटल लेटर लगा सकते हैं लिखते वक्त, और कुछ रूल्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। स्विम्स रिवर ही द इन, ही सब्जेक्ट आया, फिर आएगी वर्ब, और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो क्योंकि मैं ट्रांसलेशन पूरी पढ़ चुका हूँ तो मैं फटाफट कर सकता हूँ, बट मेरे को अभी तुम्हें समझाना भी है ना। तो स्विम्स सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा है एस। अगर तुमने ट्रांसलेशन पहले से सीख रखी है पिछली क्लास में, अगर आप 5, 6, 7, 8 में हो, 4 में अगर सीख लिए तो बहुत अच्छा है, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। ट्रांसलेशन अगर आती है ही स्विम्स इन द रिवर, इन प्रीपोजिशन है जो कि नाउन से पहले, द रिवर एक नाउन है उससे पहले आती है। इस तरह से क्रम होता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये बचा का पचा सारा पार्ट प्रीडिकेट हो गया। नेक्स्ट द लास्ट इन द ईस्ट इन राइजेस द सन। द ईस्ट मतलब पूर्व, इन मिस में राइजेस मतलब उगता है, द सन में सूरज। सूरज पूर्व में उगता है तो क्या किसके बारे में बोला गया है? सन। सब्जेक्ट सबसे पहले, इन क्या लिखेंगे? वर्ब। उगना जो है वो वर्ब है, और उगने की स्पेलिंग है राइज, और राइजेस लिखा हुआ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें एस लगा करके बनाया। और फिर प्रीपोजिशन सन इन द ईस्ट। द ईस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। ईस्ट क्या है? एक नाउन है। जब टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन से टाइप का ये नाउन है, और जो प्लेस पर्सन थिंग वाली डेफिनेशन से काम चलाते थे तो वो उससे काम नहीं चलेगा। और टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हैं वो डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन आती थी,
ये तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन थी। तो इन जो प्रीपोजिशन क्या क्या हिंट दे रही है कि द ईस्ट जो है वो नाउन है। और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा दूंगा, और धीरे धीरे टाइम मेरे को, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं कम वीडियोस डाल रहा हूँ इंग्लिश की। डेली एक या एक से ज़्यादा तो मिलेगी आपको। और जब मेरे पास टाइम हो जाएगा, एग्ज़ाम्स वगैरह मेरे सारे निपट जाएंगे फाइनल, तब मैं वीडियो और ज़्यादा बनाऊंगा और सिलेबस जल्दी कवर करवा दूंगा। हैज़ द अराइव्ड ट्रेन, हैज़ मीन्स, हैज़ एक वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, वाज वर्ब, हैज़ हैव, आई थिंक हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये टेंस जो है वो तो यहाँ पे अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपने टेंस पढ़ रखे हैं और आप यहाँ पे देखने आए हैं, वीडियो ट्रांसलेशन आती है, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी इन चीज़ों को समझने के लिए। ट्रांसलेशन जब सीखते हैं तो ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर जब करते हैं तब ट्रांसलेशन आनी चाहिए। बच्चा कंफ्यूज कि शुरू कहाँ से करें, तो आधा इधर से पढ़ो आधा उधर से पढ़ो और चीज़ों को हल्के हल्के समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है इंग्लिश सीखने में, बट बाय द प्रैक्टिस, साल भर की प्रैक्टिस के बाद में जो है ना वो आ जाती है चीज़ें, ऐसे ही आती हैं हल्के हल्के। द हैज़ द अराइव ट्रेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो जिसके बारे में बात बोली जा रही है ट्रेन के बारे में, तो द ट्रेन, दा भी लगा हुआ है तो ट्रेन से पहले दा लगा लेते हैं, द ट्रेन। फिर हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, अगर टेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छा है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। वीडियो बड़ा बनेगा बट लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया और करता रहूँगा। काउ द अस मिल्क गिव्स, काउ मीन्स होता है गाय, दा जो है वो काउ से पहले लग जाएगा। अस माने होता है हमें, मिल्क माने होता है दूध, गिव्स माने देती है, गाय हमें दूध देती है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है क्या है, द काउ, फिर क्या आती है वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गिव के साथ में एस लगा हुआ है। द काउ गिव्स अस मिल्क, मिल्क अस नहीं, अस मिल्क। क्यों? क्योंकि मिल्क एक चीज़ है और ये प्रीपोजिशन नहीं, ये प्रोनाउन है। बट जो आइडिया जो है ऑर्डर का, किस ऑर्डर में लिखना, बाय रीडिंग मैनी सेंटेंसेस जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्रेन हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड वो के बारे में नहीं होता है कि वो हमें हिंट देने लगता है कि क्या पहले लिखना है। ऐसी प्रैक्टिस से पहले आप गलत करोगे देन आप सही करोगे। तो जो मिस्टेक्स हैं वो जो हैं वो हमें सिखाती हैं, और विदाउट मिस्टेक्स हर कोई पहली बार में हर चीज़ परफेक्ट नहीं करता है, पहले मिस्टेक होती है देन उन पर इम्प्रूवमेंट करके चीज़ें जो हैं वो सीखी जाती हैं। आई ए एम लेटर राइटिंग, ए मिस होता है एक, एम मतलब होता है हूँ, लेटर मिस होता है पत्र, राइटिंग मिस होता है लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, आई मिस मैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट विच इज़ आई, मैं लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर जिससे टेंस आते हैं वो हलवा है उसके लिए, अगर नहीं आते तो पहले टेंस सीख के आ जाओ, और दिन अगर इस पे आओ तो भी ठीक है। अगर डिफ़िकल्टी आ रही है विदाउट टेंस तो थोड़ी कोशिश करो, और मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे, और समझने की कोशिश करो कि वर्ड्स कहाँ से रहे, किस क्रम में आ रहा है। मैं हिंट दे रहा हूँ कि टेंसेस से आ रहे हैं, टेंसेस से आइडिया आ रहा है, और टेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं। अगर आप 5, 6, 7, 8 में हो, 6, 7, 8 में हो तो 4 और 5 क्लास में टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, तो 5th में हो तो टेंसेस तो आने चाहिए। मैंने हालांकि कहाँ 10th में जाके सीखे थे, और मैंने फिर बहुत लंबी जर्नी करी इंग्लिश की, सारे बेसिक्स सीखे। एक दिन में मैंने 12 टेंस याद कर लिए थे जब सुनाने की बारी आई थी स्कूल में। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने में, मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें टाइम लगता है। अगर हवा हवा में करते चला जाऊँ ना कुछ समझाऊँ मैं, तो मैं आज खुद भी रिवीजन कर सकता हूँ अपने। आई एम राइटिंग, राइटर नहीं, राइटिंग आ लेटर।
फिर देखिए इससे सही कर लिखना, शी सिस्टर माई इज, वह बहन मेरी है, वह बहन मेरी है, वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। शी सबसे पहले ये सिंपल सा सेंटेंस है, इज़ माई सिस्टर, इसमें तो कोई टेंस भी यूज़ नहीं होता है, इससे शायद सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं आई थिंक, बट मेरे को आइडिया है कि क्या क्रम में रखना है और क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, हो सकता है मैं गलत बोलूँ, बट मेरे को जहाँ तक याद है इसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। द न्यूज़पेपर हैव दे रीड, द माने दा जो है न्यूज़पेपर से लगा के पहले बड़ी चीज़ के लगाया है, न्यूज़पेपर हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दे मतलब हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, हैज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर प्लूरल अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छा है। दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और मैं खुद करते जा रहा हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ी सी मुश्किल है, फिर भी मैं अपना बेस्ट तरीके से समझा सकता हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। दे हैव टेंस आते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी, दे हैव, फिर आती है रीड, वर्ब आती है, इससे पहले हैव आता है, रीड, दा जो है वो न्यूज़पेपर के लिए लगा हुआ है, बड़ी चीज़ों के लिए दा लगा देते हैं, कुछ थोड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी दा लगा देते हैं। जब एन और द ए एन द आर्टिकल पढ़ेंगे तब ग्रामर में या ट्रांसलेशन में, तब हम इसके रूल समझेंगे हायर क्लासेस में। सॉन्ग स्वीट निशा ए सिंग्स, सॉन्ग मीन्स होता है गाना, स्वीट मीन्स मीठा अच्छा, निशा मीन्स एक लड़की है, निशा का नाम, ए मतलब एक, सिंग्स माने गाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंशन सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं निशा, अब रखते हैं वर्ब, सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एस लगा है वर्ब में, ए फिर स्वीट सॉन्ग मीठा गाती है, हो गया। लव आई कंट्री माई, आई सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, देन लिखा है लव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आई और बी के साथ, आई को प्लूरल समझा जाता है, मतलब प्लूरल नहीं, मैं तो सिंगल ही हूँ, बट आई के साथ में जो है वो वी की तरह एस नहीं लगाते हैं इस प्रेजेंट टेंस में, अगर टेंस आते हैं तो बहुत अच्छा है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट एडवांस हो, इंटरमीडिएट एडवांस वालों को अच्छा समझ में आएगा, बिगिनर कोशिश करें समझने की, आधी समझ में आएंगी, 3 टेंस पढ़ेंगे तो पूरी समझ में आएंगी, फिर से आकर रिवाइज करें। माई गोज मदर द ऑफिस, माई गोज मेरी, गोज मीन्स जाती, मदर मीन्स माता, टू मतलब ऑफिस को, टू एक प्रोपोजिशन है, ऑफिस के लिए जाती हैं, ऑफिस को जाती हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होगा माई मदर, अब लिखेंगे प्रीडिकेट, जिसमें कि सबसे पहले इसके बाद सब्जेक्ट की मालूम आएगी वर्ब, प्रेजेंट का टेंस है इसलिए गो के साथ में ईएस लगा हुआ है, टू ऑफिस। मैंने टाइम भले ही ज़्यादा लिया बट मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए और पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और हर एक बात बार बार मैं दोहरा रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना छूटे कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है। तो ये तो एक एक्सरसाइज हो गई इसी पे, और वीडियो काफ़ी लंबा खींचेगा, मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और बहुत धीरे धीरे पढ़ा है तो और लंबा हो गया है, तो अभी आगे एक और एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ और देखना फिर मैं लिख करके।